ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। बृहद भागवतम पहला खंड चौथा अध्याय और 93वें श्लोक में हमने सुना कि जब नारद मुनि ने हनुमान जी से बोला कि चलो चलते हैं पांडवों की नगरी में, तो परीक्षित महाराज कहते हैं यह सुनकर धैर्य के सागर हनुमान जी ने दीर्घ निश्वास छोड़ा और थोड़ी देर तक मन में चिंतन किया और फिर नारद मुनि से कहा। श्री हनुमान उवाच श्रीमन्महाप्रभोस्तस्य प्रेष्ठानामपि सर्वथा तत्र दर्शन सेवार्थम प्रयाणम युक्तमेव न। श्री कृष्ण के प्रियतम भक्त पांडवों के दर्शन और सेवा के लिए हमारा वहाँ जाना ही उचित है। जाना ही चाहिए, विशेष व्यक्ति के पास जाना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए, हमें जाना ही चाहिए उसके पास, है ना। और कई बार बहुत सारी चीज़ें अपॉइंटमेंट लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, नहीं। आप हमें कब मिलेंगे प्रभु जी, इतने बजे आप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मुश्किल है वो, पता नहीं क्या करें। ऐसे में चले जाएं और वहाँ बैठ जाएं और देखें कब मौका मिल रहा है और मिल लें। हाँ, अगर आप ज़्यादा ये सब करेंगे तो मिलना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, कह रहे हैं जाना ही चाहिए। किंतु तेना धुनाजस्त्रम महाकारुण्य माधुरी यथा प्रकाश्य मानस्ते गंभीरा पूर्वतोधिका विचित्रीला भंगी च तथा परम मोहिनी मुनीनामप्याभिज्ञानम यया स्यात् परमो भ्रमः। किंतु श्री कृष्ण इस समय पहले से भी कहीं अधिक गंभीर महाकारुण्यमयी माधुरी को प्रकटित कर रहे हैं। विशेषकर उनकी विचित्र लीला भंगी अत्याधिक मोहजनक है। इन लीलाओं का दर्शन करके अभिज्ञ मुनियों को भी अत्याधिक भ्रम हो जाता है। तो कह रहे हैं जो भगवान का ये रूप है ये कुछ विशेष रूप है, क्योंकि ये अपनी भगवत्ता को नहीं दिखा रहे हैं, ये कुछ माधुर्य को दिखा रहे हैं। महाकारुण्यमयी माधुरी को प्रकट कर रहे हैं और वो इतनी आकर्षित करने वाली है कि भ्रम हो जा रहा है, समझ नहीं आया। आकर्षित भी कर रही है, भ्रम भी कर रही है, मतलब आकर्षित कर रही है तो अच्छा है, कृष्ण से आकर्षण ही तो जीवन का उद्देश्य है। तो प्रॉब्लम क्या है, आकर्षित कर रही है तो आकर्षित तो कर रही है, लेकिन ये कई बार हम भूल जाएंगे कि वो भगवान ही है और क्या कर देंगे, क्योंकि हम प्योर नहीं है हृदय से, तो बातचीत करते करते हम क्या कर देंगे, अपमान कर देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है ना, कि जो हमारी परंपरा है वो बड़ी साधारण है और इसमें हमारे गुरुजन भी बड़े साधारण हैं। वो अक्सर आपको ये लगने नहीं देंगे, महसूस ही नहीं होने देंगे कि दे आर स्पेशल। तो वो करते करते क्या हो जाएगा, अपराध होने के चांसेस हैं, हम लोगों से हो जाता है। सीनियर्स के प्रति मजाक करते करते हम कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं कि राम जी तो अलग थे, क्योंकि राम जी चलने का ही कुछ ऐसा था कि अलग भाव निकलता था। लेकिन भगवान कैसे हैं,
भगवान तो आराम से चलेंगे नहीं, वो भागते हुए जाएंगे इधर को, फिर भागते हुए उधर को चले जाएंगे, फिर कुछ करेंगे, कुछ ऐसी हरकतें करेंगे कि आप ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाओगे। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भ्रमित हो जाओगे, क्या यही भगवान है? तो इसके लिए बहुत ही शुद्ध भक्तों का आवश्यकता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी हमसे। अहो भावादृशम तातो यतो लोक पितामह वेद प्रवर्तक कार्याचार्यो मोहम ब्रह्माप्य विंदति। अहो आप जैसे ऋषि के पिता, समस्त लोकों के पितामह, वेद प्रवर्तक आचार्य, कौन? स्वयं ब्रह्मा, उन भगवान की लीलाओं के दर्शन से मोहित हो गए थे, आप जानते ही हैं। आकर्षित तो करिए, ब्रह्मा जी थोड़ी देर हंस तो रहे होंगे वो सब देख के, ऐसी लीला हेरी है, सुना आपने भोजन थाली में? हाँ, उधर से मधुमंगल ने पियो और वो घूसा मारियो और वो नीचे गिरो। हाँ, वो निशान आज भी कह रहे हैं, दूध और छाछ की जो छीना झपटी हुई, वो छीना झपटी से जो गिरी वहाँ से चट्टान पे, वो चट्टान पे निशान पड़ गया, और निशान पड़ते पड़ते नीचे गए तो क्या बन गए? क्षीर सागर, नीचे क्षीर सागर बन गया। तो ये सब देख के हंसी तो आती है ना कई बार, कि कोई देख रहे हैं, कोई ऐसा मजाक चल रहा है। कार्टून में क्या देखते हैं, ये तो देखते हैं, कार्टून देख लेके लोग खुश होते हैं कि नहीं? हाँ, आजकल तो खैर पता नहीं कार्टून क्या, आजकल तो कार्टून भी कार्टून जैसा नहीं है, उसमें भी खून खराब है। नहीं तो वो बड़ा टॉम एंड जेरी, वो उसका पापड़ बना दिया, उसके ऊपर से कुछ वो पापड़ बन गया, पापड़ बन गया फिर खड़ा हो गया, फिर कुछ हो गया, है ना? तो वो उस तरह की जो कार्टून बनाई, ऐसी भगवान की रियल लीलाएं चलती थी, तो उसे कोई भी देख के हंस दे। लेकिन वो इतना हंसा कि वो ब्रह्मा जी सोच ही नहीं पाए कि ये भगवान है। तो ब्रह्मा जी को लगा पूरा 100% ये भगवान नहीं है, अभी इसका कर देता हूँ, अभी इसकी पोल खोल देता हूँ और ले जाता हूँ सबको उठा के। तो कह रहे इस प्रकार से ब्रह्मा जी आपके पिता, जो कौन है? जो आप जैसे ऋषि के पिता हैं, लोकों के पितामह हैं, वेद प्रवर्तक हैं, वो भी भ्रमित हो गए। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? क्या हम इतने शुद्ध हैं? वानराणाम बुद्धीनाम मादृशाम तत्र का कथा वेतसी त्वमपि तद्वत्तम तद्विशंके अपराधता। मेरे जैसे निर्बोध बंदर का तो क्या कहना। हाँ, वैसे जो हनुमान जी है वो किम पुरुष वर्ष ना, वो उनकी वहाँ पे है, वो उनको एग्जैक्टली इज नॉट अ बंदर। हाँ, और दूसरी बात कि बंदर कोई ऐसा नहीं होता कि वो सूर्य को निगल जाए, कोई बंदर ऐसा नहीं है जो समुद्र को छलांग मार जाए, जो रावण को चैलेंज कर दे, बंदर है वो। हाँ बताइए, परम बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति। हाँ, जो समझ जाए यही मेरे प्रभु राम हैं वगैरह वगैरह, क्या उनकी लीलाएं बताएं। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। अभी बताया धैर्य, परम धैर्यवान। बंदर में धैर्य नहीं होता, परम धैर्यवान तो बंदर नहीं है। लेकिन क्यों कह रहे हैं अपने आप को बंदर? क्योंकि भक्त का ये गुण है। हमने आपसे कुछ दिन पहले पूछा था, क्या आप ऐसा कर पाए? क्या आप अपने आप को इस प्रकार से सोच पा रहे हैं कि अपनी कमी हम निकाल पा रहे हैं, है ना? अक्सर यही तो होता है, नहीं हमने क्या किया, प्रॉब्लम तो वहाँ थी। तो ये अपने आप को निरंतर, इस पूरी कथा में हम यही देख रहे हैं कि हर एक भक्त जिसको बताया जा रहा है कि वो कृष्ण कृपा का पात्र है, तो वास्तव में वो कृष्ण कृपा का पात्र है, क्योंकि गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। क्या क्या मांगते हैं? तीन पे का दिस इज द डिजायर ऑफ अ डिवोटी। बहुत सारे लोग बहुत कुछ मांगते हैं संसार के अंदर, बल बुद्धि वटेवर, लेकिन भक्त क्या मांगता है? तीना पे दीना। मैं अपने आप को इस प्रकार समझ पाऊँ, मैं अपने आप को बंदर कह पाऊँ, या क्या कह पाऊँ, या क्या कह पाऊँ? बंदरिया। ये क्यों नहीं निकला आपके मुंह से? हैं? क्या कह पाऊँ अपने आप को? बंदरिया। तो मेरे जैसे निर्बोध बंदर का तो क्या ही कहना। इन लीलाओं की मोहन शक्ति आप भी भली भांति अवगत हैं, इसलिए मैं अपराध के भय से भयभीत हो रहा हूँ, क्योंकि इनका भाव डिफरेंट तरीका है ना? इस परम दास, दास से भाव है, और दास से भाव में वो हम चर्चा करें इस बारे में। तो हनुमान सेटिस्फाइड इन दास से भाव, और शुड गो टू साख्य भाव। नहीं तो साख्य भाव इज
हायर, तो हमें हायर रस में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? है हायर तो नहीं है, क्योंकि दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य। सर्वेंट कभी नहीं सोचता कि ऊपर वाले रस में जाए, तो मालिक चाहे तो टेबल जाए, सर्वेंट तो जहाँ पर रहता है उसमें खुश रहता है। नहीं तो हायर रस में जाएं या ना जाएं, ये पूछ रहे हैं। रहना चाहिए, ओके, मुझे ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसे मतलब नहीं मुझे आगे नहीं जाना चाहिए, ऐसे संतुष्ट होता है। वो संतुष्ट है उसी में, टोटली संतुष्ट है वो, ध्यान रखिए। उसको माधुर्य को देख के भी ऐसा लग रहा है काश काश मैं भी करता, ये सेटिस्फाइड नहीं। अगर सारे ही गोपियां बन गए, मैं बता रहा था सारे ही गोपियां बन गए, तो गोप कौन बनेगा? हाँ, साख्य रस कौन देगा भैया? और नंद कौन बनेगा? यशोदा। वी नीड, और दास कौन बनेगा? सो ऑल एवरीबडी इज नीडेड। देयर मे बी समथिंग विच इज हायर एंड समथिंग विच इज लोअर, लाइक अ ब्राह्मण और क्षत्रिय और शूद्र और वैश्य। क्षत्रिय चाहिए कि नहीं? वैश्य चाहिए, शूद्र चाहिए। So Brahmana may be highest, but we need everybody. Similarly, we need all the rasas. और जो जिस, तो आप किस रस में हैं इनमें से? लेकिन हाँ जी, आप किस रस में हैं? नहीं, लेकिन जीवात्मा तो इटर्नल है, उसको तो किसी एक रस में तो है ही। आप किस रस में हैं? सोचा आपने, सपने देखा कभी कोई? नहीं? कोई थेरेपी ऐसी करी कुछ? वो सोल वोल को बुला के कुछ करके निकाला कुछ आपने कि आप कौन से रस में हैं? तो आप कौन से रस में हैं? आप ये बोलिए कि हम जिस रस में हैं वो हमें रिवील कर दिया जाएगा। वी गेट, हाँ, हम जब वहाँ पहुँचेंगे तो हमें वहाँ पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा जो भी हमारा रस होगा, जो भी हमारा भाव होगा। हम उसी रस में चले जाएंगे जिसमें से आए, समझे? आस्ताम वानन्य भावानाम दासानाम परमागति प्रभोर विचित्र लीलैव प्रेम भक्ति विवर्धिनी। हमारा पांडवों के घर जाना अवश्य कर्तव्य है, इस विषय में अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। विशेषतः अनन्य भाव से भजन करने वाले दासों के लिए भगवान की वैसी लीलाएं परम गति है, क्योंकि वो प्रेम भक्ति को वर्धित करने वाली है। अल्टीमेट उद्देश्य हमारा होना चाहिए, हमें भगवान से प्रेम पैदा हो। इसलिए इति दृक् स्वलीला अभिरानंद कुंडे, इसलिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, उसके आनंद में हमें डुबोते हैं ताकि हमें उनसे प्रेम पैदा हो। ये हमारा अल्टीमेट प्रयोजन है। प्रयोजन इज, व्हाट इज आवर प्रयोजन? प्रेम। भगवान से प्रेम पैदा करना, प्रेममयी सेवा करना, ये हमारा प्रयोजन है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसी लीलाएं उस प्रयोजन को बढ़ाती हैं। अथापि सहज व्याज करुणा कोमलात्मनि अवक्र भाव वक्रता वार्य धर्म प्रदर्शके एक पत्नी व्रत धरे सदा विनय वृद्धया लज्जयावनत श्रीमद्वदने अधोविलोकने जगद्रजनी शीलाढ्ये योध्यापुरे पुरंदरे महाराज धीराजे श्री सीता लक्ष्मण सेविते भरतज्यायसी प्रेष्ठ सुग्रीवे वानरेश्वरे विभीषणाश्रिते चापणाणं दशरथात्मजे कौशल्यानंदने श्रीमद्रघुनाथ स्वरूपिणी स्वस्मिन्ताय तांतिकी प्रीति मर्म तैनैव वर्धिता। तथापि श्री देवकी नंदन के अभिन्न स्वरूप कौशल्यानंदन रामचंद्र स्वरूप में ही मेरी परम प्रीति है। ऑल्दो जो आए हैं भगवान, उन्होंने अपने ईश्वरता का टॉप मोस्ट चीज़ दिखा दी है जो किसी ने नहीं दिखाई। जो राम जी भी कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ आए, जैसे कि मेरी एक ही पत्नी होगी या मैं मर्यादा में रहूँगा या वटेवर, सो कृष्ण ने वो सारे पहलू दिखा दिए जो कि एक भगवान को दिखाने चाहिए। लेकिन फिर भी मेरी आसक्ति किससे है? मेरी आसक्ति रामचंद्र जी से अभी भी है। हाँ, उनसे मेरी आसक्ति है। अब बताइए, ठीक है? ये वंचित नहीं हो रहे हैं उस कृष्ण लीला से, हैं? नहीं तो कृष्ण लीला से वंचित नहीं है, फुल्ली सेटिस्फाइड। हाँ से मुरारी गुप्त। तो राम भक्त भी तो होने चाहिए ना? नहीं, आप सब राम भक्तों को कृष्ण भक्त बना लोगे तो कैसे काम चलेगा? तो उन्हीं स्वरूप में मेरी प्रीति है तथा उन्हीं देवकी नंदन से ने अपने अभिन्न स्वरूप रघुनाथ के चरण कमलों में मेरी भक्ति को वर्धित किया है।
अतएव जो अपने स्वभाव द्वारा ही निरुपराधिक करुणावशतः कोमल चित्त सरल आर्य धर्म प्रदर्शक एक पत्नी व्रतधारी विनय युक्त लज्जा द्वारा सदैव ही अपने मुखमंडल को झुकाए रहने वाले, सदैव नीची दृष्टि रखने वाले, जगत के लोगों का रंजन करने वाले, अयोध्यापुरी के पुरंदर महाराज अधिराज श्री सीता लक्ष्मण द्वारा सेवित भरत के श्रेष्ठ भ्राता वानरों के राजा सुग्रीव से प्रीति युक्त करने वाले, मेरे जैसे वानरों के ईश्वर विभीषण के आश्रय धनुष धारण करने वाले दशरथ कौशल्या नंदन उन रघुपति रूप में ही मेरी परम प्रीति है। कितना बोला देखा आपने? दैट शोज कि हाउ मच अटैच्ड ही इज टू राम। उनसे अटैच्ड है वो बहुत ज़्यादा। और वही उनका कह रहे हैं देवकी नंदन ने मेरी प्रीति और बढ़ा दी है। जब देवकी नंदन की मैं लीलाएं सुन रहा हूँ, सुनते तो सही ना, खबर तो पहुँच जाती है, इतने बड़े भक्त को खबर नहीं पहुँचेगी। तो देवकी नंदन की लीला वहाँ पहुँच रही है, किसकी? कृष्ण की। किसको? हनुमान जी को। हम लोग हमारे तक पहुँच गई तो उन तक नहीं पहुँची। तो वो सुन के क्या कह रहे हैं, वो उनकी लीलाओं को सुन के मुझे रघुपति में और ज़्यादा अटैचमेंट मेरी बढ़ रही है, मेरा प्रेम उनसे और ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ, तो दूसरे की पत्नी के गुण देखकर मुझे अपनी पत्नी में और गुण दिखा रहे हैं। ऐसा कभी हो जाए भगवान, ऐसा कभी हो जाए, ऐसा हनुमान जी के साथ हो रहा है। तस्मादस्य वसाम्यत्र तादृग रूपमिदं सदा पश्यन् साक्षात् स एवेति पिबंस्त चरितामृतम। श्री देवकी नंदन के उस श्री रामचंद्र स्वरूप में ही मेरी परम प्रीति वर्धित हो रही है। अतएव अपने सामने स्थित इसी विग्रह को ही मैं साक्षात रामचंद्र के रूप में देखता हूँ और इन्हीं का चरितामृत पान करने की इस किम पूर्वश में निवास करता हूँ। देखिए हनुमान जी सिखा रहे हैं आपको, हम सबको क्या सिखा रहे हैं? हाउ टू बी अटैच्ड एंड हाउ टू बी लॉयल। ऐसा नहीं कि अभी कोई गुरु जी हैं और उनके चरण छू लेंगे तो कोई कृपा मिल जाएगी। वो निकलते हैं रोज़ और उनके हम चरण छू लेंगे तो क्या हो जाएगा? कृपा हो जाएगी। हमारे गुरु जी हमारे परम गुरु कहाँ हैं? हाँ तो चले गए। हाँ, उनके गुरु षड गोस्वामी चले गए, परम गुरु स्वरूपाद चले गए और बहुत सारे उनके शिष्य चले गए। अब कुछ बचे हैं टटपूंजी है, लेकिन वहाँ पे कोई परम गुरु है, संस्थापकाचार्य घूम रहे हैं वो, तो उनसे आशीर्वाद ले ना लें? बोलिए। उनको देखकर हमारी अटैचमेंट अपने गुरु में और बढ़ना नहीं चाहिए। ये तो अभी चर्चा कर रहे हैं हम। हाँ, लेकिन हाय रे क्या हो रहा है? लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ संबंध बना रहे हैं और दूसरे को देखकर उससे अटैचमेंट बढ़ा रहे हैं। ठीक बात है। हाँ, मातृवत परदारेषु, वहाँ भी बोला गया परद्रव्येषु लोष्टवत। हाँ, लेकिन हम दूसरे के इवन गुरु के भी अटैच हो जाने। जो जहाँ से आशीर्वाद पता लग जाए वो बाबा जी वहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं, वहीं पहुँच जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अतएव अपने सामने स्थित इसी विग्रह को ही मैं साक्षात रामचंद्र के रूप में देखता हूँ। इन्हीं का चरितामृत पान करने इस किंप पुरुष वर्ष में निवास में करता हूँ, इसलिए मेरा जाना उचित नहीं है। यदा च माम कमप्यर्थ मुद्दिशा प्रभुराहृते येत महानुकंपया किंचिदात्म सेवा सुखम परम। अब ये नारद को कहाँ जाने को कह रहे हैं? पांडवों के पास जाने को कह रहे हैं। वहाँ पर पांडव किसके भक्त हैं? कृष्ण के हैं। तो राम भक्त किसी कृष्ण भक्त को क्यों भेज रहा है उनके पास? है? क्योंकि उस बात को समझता है कि वही एक ही भगवान है जो अलग अलग रूप में आते हैं। झगड़ा नहीं है उसमें, जैसे कि हमारे यहाँ झगड़ा है आजकल, तुम्हारा भगवान और तुम्हारा भगवान। बिकॉज देयर इज नो क्लैरिटी कि कौन भगवान है, कौन देवता है, कौन भगवान का विस्तार है, कौन अवतार है, कोई क्लैरिटी नहीं है। बस ये तेरा भगवान और ये मेरा भगवान, अल्ले फिर हाँ। यदा च माम, हाँ, किंतु यदि कभी विशेष कृपा पूर्वक प्रभु आवश्यकता वश किंचित सेवा सुख प्रदान करने के लिए मुझे बुलाएंगे, यदि प्रभु मुझे बुलाएंगे तो मेरे ही तो प्रभु है, वही तो है रघुपति राजा राम। अब वो अगर मुझे कृष्ण रूप में बुलाएंगे तो मैं क्या जाऊंगा कि नहीं? बिल्कुल जाऊंगा। किं वा मद्विषय कस्नेह
प्रीरे प्रेरितः प्राणतो मम रूपम प्रियतमं यत्तम यत्तत् सद्दर्शयितुमीश्वरः। अथवा मेरे प्रति स्नेह द्वारा प्रेरित होकर मेरे प्राणों से भी अधिक प्रियतम श्री रामचंद्र रूप के दर्शनों के लिए मुझे बुलाते ही। हाँ, श्री भगवान द्वारा बता रहे हैं, अथवा मेरे प्रति स्नेह द्वारा प्रेरित होकर मेरे प्राणों से भी अधिक प्रियतम रामचंद्र के दर्शनों के लिए मुझे बुलाते ही। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त को, जैसे हम बात कर रहे थे, क्या दिखाया? अपना राम रूप दिखा दिया। तुम्हें राम रूप देखना है, लो। तुम्हें कृष्ण रूप देखना है, उस ब्राह्मण को जो भोग लगा रहा था उसको कृष्ण रूप दिखा दिया। किसी को षड्भुज रूप दिखा दिया, सबको दिखा दिया उसने। राम भी देख लो, कृष्ण भी देख लो। तदा भवेयम तत्राशु त्वन्तु गच्छाद्य पांडवान् तेषां गृहेषु तत्पश्य परम ब्रह्म नराकृति। मैं अवश्य ही उनके श्री चरणों में उपस्थित होऊंगा जब वे मुझे बुलाएंगे। अभी आप पांडवों के पास जाइए तथा उनके घर में विराजमान उस नराकृति पर ब्रह्म का दर्शन कीजिए। आप जाइए। तो इस प्रकार से ही इज़ वेरी क्लियर कि उसे कहाँ रहना है, उसकी क्या सेवा है, उसका क्या अटैचमेंट है, उसका क्या भाव है। स्वमेव प्रसन्नम यन्मुनि हिद्वा गगोचरम मनोहर तरम चित्र लीला मधुर रिमाकरम। यद्यपि वे प्रभु मुनियों के भी वाक्य और मन के अगोचर परम मनोहर हैं। क्या है? मुनियों के मन के भी अगोचर हैं, यानी कि मन से भी कैप्चर नहीं कर सकते, आंखों से तो क्या ही करेंगे, मन में भी पकड़ में नहीं आते हैं। परम मनोहर हैं और विचित्र प्रकार की मधुर लीलाओं के क्या है? आधार हैं। तथापि स्वयं सुप्रसन्न होकर पांडवों के घर पर विराजमान हैं। समझे? जिनको 11 मुल्कों की पुरुष नहीं, सारे संसार ब्रह्मांड के मुनि ज्ञानी सब ढूंढ रहे हैं, वो चुपचाप पांडवों के घर में बैठे हैं। ब्रह्मव्रत धरानस्मान स्तांश ग्राहस्थ धार्मिण सर्व साम्राज्य व्यापृतान मत्वा पाप मापराधावृतो भव। हे नारद, हम लोग नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। हाँ, हम लोग कौन? दोनों। और पांडव कौन है? पांडव गृहस्थ हैं। तो पांडव गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं और साम्राज्य की व्यवस्था में व्यस्त रहते हैं। ऐसा विचार करके अपने आप को अपराधी मत बना लेना। समझ आया? क्या समझ आया? कि ग्रस्त कौन है? जो ग्रस्त है। हाँ, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी कौन है? जो श्रेष्ठ है। कह रहे ऐसा सोच भी मत लेना गलती से, अपराध कर लोगे अगर ऐसा सोच लोगे। हाँ, हम श्रेष्ठ भक्त हैं क्योंकि हम 20 पंचक कर रहे हैं और ये कुछ नहीं कर रहा है। हम इतनी सारी माला कर रहे हैं। तुमने कितनी करी? 16। तो ऐसा सोच मत लेना, हो गया। हाँ, कौन श्रेष्ठ है, कौन निम्न है, कौन जानता है? पता ही नहीं चलता है। तो ये तो भगवान ना हृदय की बातें हैं। तो ये तो आउटर चीज़ें हैं, माला करना या इवन सवेरे उठना, ये सब आउटर चीज़ें हैं। इंटरनली किसको पता है? हाँ, इंटरनली पता चलेगा उसके समर्पण से, उसके विनम्रता से। हाँ, क्या लिखा है आपकी टी शर्ट में? क्या लिखा है आपकी टी शर्ट में? हरी बोली। लाल वाली टी शर्ट में क्या लिखा है? नॉलेज बेस्टोज ह्यूमिलिटी। विद्या ददाति विनय। हाँ, तो कौन कितना गहरा है तो पता चलेगा। तो हृदय की गहरी गहरी बातें हैं, इसलिए ऐसी गड़बड़ मत कर देना वहाँ पे जाके। पांडव लोग दिन रात आपको लगेगा वहाँ पे मैनेजमेंट कर रहे हैं, वहाँ टैक्स कलेक्ट करो, वहाँ पे ये करो, वहाँ जाओ, उसको आक्रमण कर दिया, उसको आक्रमण करो, ये करो। अरे क्या कर रहा है? प्रभु का भजन तो कर ही नहीं रहा है। ऐसा मत कर देना जाके। निष्पृहा सर्व कामेषु कृष्ण पादानुसेवया ते वै परम हंसा नामाचार्या पदाम्बुजा। यथार्थतः पांडव गण निष्किंचन है। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। पांडव जन क्या है? निष्किंचन है। मतलब क्या? उनके पास कुछ भी नहीं है, कंगले हैं, कंगले। क्योंकि उनके पास जो भी है वो भगवान का है। हाँ, कह रहे हैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। उनको किसी चीज़ से आसक्ति नहीं है, वो किसी चीज़ को अपना मानते नहीं है। वो हर चीज़ लुटा देना चाहते हैं। किसके ऊपर? भगवान के ऊपर, भगवान के प्रचार पर, भक्तों के ऊपर। अर्थात निरंतर कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करने के
वे सब प्रकार के भोगों की कामना से रहित हो गए हैं, कुछ नहीं चाहिए उनको बदले में। अतएव उन पांडवों के चरण कमल परमहंसों के आचार्यों द्वारा भी पूजित हैं। साधारण लोग नहीं है, लगते बड़े साधारण है ना। लड़ाई झगड़ा क्या किया उन्होंने, बचपन से लेके बड़े होने तक अपने राज्य को वसूलने का चक्कर में रहे। ऐसा लगे किसी को लगेगा महाभारत, अरे ऐसा मत करो घर में महाभारत हो जाएगी। अब बताओ, बचपन से ही हमें सिखाया गया महाभारत मतलब झगड़ा, और गीता झगड़े की जड़। ना तो गीता घर में आए, ना भागवतम, ना महाभारत। महाभारत हो जाएगी, और महाभारत हो जाएगी तो कृष्ण आ जाएंगे फिर तो बढ़िया हो जाएगा। हाँ, लेकिन लोगों को समझ नहीं है, इसलिए हम बता रहे हैं कि उन पांडवों के चरण कमल परमहंसों आचार्यों द्वारा भी पूजित हैं। ऐसी थोड़ी भगवान वहां पे बैठे होंगे। तेषाम ज्येष्ठस्य साम्राज्य प्रवृत्तिर भगवत प्रियात अतो भव विदा देव देव दुर्लभा राज्य संपदा। और उनका जो बड़ा भाई है, क्या नाम है उसका, युधिष्ठिर। जो युधिष्ठिर महाराज के साम्राज्य में प्रवृत्ति केवल भगवान की प्रीति के लिए है। हाँ, उनके राज्य में केवल यही है, जो 16 माला करेगा उसकी सैलरी ज़्यादा, जो जितनी माला करेगा उसके हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। हाँ, जो जितना बड़ा तपस्या करेगा, जो जहाँ ज़्यादा प्रचार कार्यों में दान दे देगा, हाँ, जो ज़्यादा दीपदान कराएगा उसको टैक्स की माफ़ी। इस प्रकार कह रहे हैं वहाँ पर यही प्रवृत्ति है। और इसलिए उनके पास ऐसी राज्य संपत्ति है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसी राज्य संपत्ति किसके पास है, युधिष्ठिर महाराज के पास। और दुर्योधन, एक्चुअली में दुर्योधन के पास बहुत बड़ा राज्य था, और इनको उन्होंने छोटा सा ये खांडव प्रस्थ, राइट, इसमें जंगल था ये बेसिकली, इसका नाम मैं भूल गया ना, उसका नाम कुछ और था, मतलब यूजलेस जगह थी, उसका मतलब था, उसका मतलब यूजलेस प्लेस, जंगल। तो उसको ठीक ठाक किया उन्होंने। हाँ, उसको सब ठीक ठाक करके, और उसको ना इंद्रप्रस्थ नहीं, उसको ठीक ठाक करके उसको ऐसा बना दिया कि जब दुर्योधन आया तो वो देखता ही रह गया, ये क्या चीज़ है। सोचिए, छोटी सी जगह को उन्होंने ऐसा बना दिया। इतना ऑपुलेंस था उनके पास। कैसे था वो, कृष्ण की कृपा से। राजसूया श्वेमेधादि महापुण्यार्जितास्तथा विष्णुलोका दयोत्रापि जम्बुदीपाधिराजिता। युधिष्ठिर राजसूय और अश्वमेघ आदि यज्ञों के अनुष्ठान से उदित महापुण्य द्वारा अर्जित विष्णु लोक आदि तथा इस लोक में भी जम्बू द्वीप के अधिपति बने। हाँ, उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया, उन्होंने राजसूय यज्ञ किया, और उस स्थिति को प्राप्त किया जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। त्रैलोक्य व्यापकम स्वच्छम, तो सारा का सारा बता रहे हैं ताकि जब वो जाएं तो उसी मूड से वहाँ पर जाएं। इसलिए श्रवण बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, नारद जी को श्रवण करा रहे हैं। अब जब वो जाएंगे तो सही कंटेक्स्ट में देख पाएंगे कि पांडव को कैसे देखना है, राइट। इसी तरह से हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, गुरु के बारे में सुनते हैं, धाम के बारे में सुनते हैं, लीलाओं को सुनते हैं, ताकि हम उन सबको उस नज़र से देख पाएँ। नहीं तो हमारी ये चमड़े की नज़र तो कुछ मज़े की चीज़ हमेशा देखती है, हाँ, और इसलिए वो चीज़ नहीं देख पाती है। हम वहीं पर होते हैं, वहीं पर होते हुए भी हम उस चीज़ का दर्शन नहीं कर पाते हैं। हाँ, जहाँ खजाना होता है, खजाने के कई बार हम ऊपर ही खड़े होते हैं और चारों तरफ खजाने को ढूंढ रहे होते हैं। खजाना हमारे पास है, बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। ये कैसे बनी कहावत, एक लेडी ऐसे लेके चल रही थी अपने बच्चे को, ऐसे लेके चल रही थी, तो उसको ध्यान नहीं था, काम करते करते फिर अचानक से, बेटा कहाँ है, कहीं नहीं दिख रहा। उसने हल्ला मचाया, बेटा बेटा तुमने मेरा देखा, किसने बताया, रे बगल में दवार का है। हाँ, वहीं पर था। पेन भी हाथ में होता है और हम पेन ढूंढते रहते हैं, चश्मा यहाँ लगा लेते हैं, ऐसा हो जाता कि नहीं। तो उसी तरीके से हमारे पास भी खजाना है, भक्तों का खजाना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहीं जा रहे होते हैं। हाँ, जैसे कि माना एक बार हम कहीं गए थे किसी यात्रा में, तो किसी मार्केट में गए, तो कुछ सामान ले रहे थे, तो उसने मुझे कहाँ से आया, उन्हें दिल्ली गाजीपुर। खैर सारी संसार, सारा हम लोग, सारा माल, सारी दुनिया के लोग तो माल वहीं से लेते हैं। हाँ, लेकिन हम लाल ले दिल्ली से नहीं, वहाँ जयपुर से लेंगे, या वो वहाँ से लेंगे, हाँ, नाथद्वारा से लेंगे, या ब्रजमंडल में या वृंदावन में जाएंगे 2 दिन के लिए। हाँ, लेकिन कहाँ जाएंगे, लोही बाजार में जाएंगे।
और हो सकता है लोही बाजार वाले सामान यहीं से मंगवा रहे हो कहीं से। तो इस प्रकार से कई बार प्रॉक्सिमिटी होती है किसी चीज़ की, हमारे पास में होती है, बिल्कुल पास में होती है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो वैल्यू के लिए क्या करें? श्रवण करें और महिमा का श्रवण करें। हाँ, कि क्या उनकी महिमा है। तो महिमा श्रवण करेंगे, शास्त्र को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो एहसास होगा हाँ ये वैल्यू है। नहीं तो हमसे क्या हो जाएगा गड़बड़, हमसे गड़बड़ हो जाएगी। हमको साधारण ले लेंगे, साधारण मनुष्य समझ लेंगे और साधारणता से, सहजता से डील कर लेंगे बिना समझे कि ये होता है हमारे साथ। तो पूरी ज़िंदगी खजाने के आसपास ही निकल जाएगी और पूरी ज़िंदगी हम खजाना ही ढूंढते रहेंगे। इसलिए हनुमान जी पहले नारद मुनि को बिल्कुल तैयार कर रहे हैं जाने से पहले। और इनफैक्ट हर पिछले भक्त ने अगले भक्त की ग्लोरिफिकेशन करके उसको तैयार किया। जैसे कोई आपका है व्हाटएवर स्पिरिचुअल फ्रेंड, वो बोले माता जी हमें वो माता जी बहुत अच्छा लगती है, चुपचाप मेरी बात सुनो। तुम्हें ये बोला गया ना तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, समझ में आया तुम्हें? मेरे साथ ही रहना तुम्हें, जो मैं बोल रही हूँ उसी को सुनना है। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? अरे अच्छा उसकी बात कर रहे हो आप, मैं बताती हूँ उसके बारे में। अरे उसके तो ये गुण हैं, उसके तो ये गुण हैं, उसके तो ये गुण हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ बृहद भागवतम। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? कर पाएंगे तो इसको हम समझ पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, बृहद भागवतम की जय, सनातन गोस्वामी की जय।